हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साइकोलॉजी के क्लास में हम सब पढ़ रहे थे अधिगम। अधिगम में हमने मोस्टली चीजें कवर कर ली हैं और आज का हमारा टॉपिक है अधिगम में पठार। क्या टॉपिक है? अधिगम में पठार यानी कि प्लेट्यू। जब हम सीखने का वक्र पढ़ रहे थे, मीन्स अधिगम का वक्र पढ़ रहे थे, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था। ये अभ्यास की मात्रा थी और ये अधिगम की मात्रा थी। तो जब हम जितना अभ्यास करते जा रहे थे, अधिगम हमारा उतना ऊपर ग्राफ चलता जा रहा था। कुछ ग्राफ्स हमारा ऐसा था, ये तो हमारा आइडल ग्राफ था, आदर्श स्थिति थी। कुछ ग्राफ ऐसे हो रहे थे, या तो नीचे चले जा रहे थे, या नीचे जाके फिर ऊपर जा रहे थे, कुछ ऐसे हो रहे थे। तो जो ये मान लिया हमने, एक ग्राफ ले लिया कि ये ऊपर आया, फिर थोड़ा-सा नीचे आ गया। तो ये कंडीशन जो होती है यहाँ पे, तो इस कंडीशन को ही पठार कहा जाता है। जब वो सीखने की प्रक्रिया चल रही होती है तब नहीं, और रुक रही होती है या नीचे की ओर आ रही होती है, ये दोनों कंडीशन नहीं होती है। इन दोनों कंडीशन के बीच में वो कंडीशन, चाहे वो ग्राफ हमारा क्षण भर का ही हो कि हाँ, ये यहाँ रुकावट आ गई, प्लेट्यू जहाँ भी बना, चाहे वो कम दूरी का हो, कहीं चाहे ज़्यादा दूरी का हो, वो जो एक समांतर रेखा जो बनी, उसी को हम अधिगम का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम का पठार। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए बता रही थी। इसकी डेफिनेशन और चीजें आपको बता रही हूँ। इसके प्रतिपादक देख लेते हैं पहले, कौन थे? इसके प्रतिपादक थे सैमुअल क्रिक। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको नोट जरूर करिएगा। कब आया था? एसटीईटी में, हरियाणा टीईटी में आया हुआ था, 2018 में आया था। इसलिए काफ़ी और भी एग्जाम्स में आ चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं कि ये कहते किसे हैं। सीखने की वह अवस्था जब सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल शून्य हो जाती है, उसे अधिगम का पठार कहते हैं। ठीक है, वह अवस्था सीखने की, जब हम सीखते रहते हैं और सीखते की प्रक्रिया बिल्कुल रुक जाती है। रीजन कुछ भी हो, सीखते सीखते हम अरुचि पैदा हो जाती है, हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हाँ, हमको क्या करना है, और सीखने में भी मन नहीं लगता है, तो हमारी जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है, तो उसी को अधिगम का पठार कहते हैं। ठीक है, थोड़ा नोट डाउन करिए। अब हम आते हैं, हमारे जो स्किनर महोदय थे, महोदय, इन्होंने अधिगम के पठार को क्या कहा? क्षैतिज प्रसार
इन्होंने अधिगम के पठार को क्षैतिज प्रसार की संज्ञा दी, ठीक है? तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि सीखने की वह अवस्था जब हमारे सीखते-सीखते हमारे सीखने की जो प्रक्रिया होती है, सीखने की गति जो होती है, ना बढ़ती है, ना रुकती है, ना उसमें मतलब कुछ कमी होती है, कटौती होती है और ना ही कुछ उसमें बढ़ोतरी होती है। वो एक शून्य में चली जाती है, बिल्कुल रुकी हुई होती है, तो उसी को अधिगम का पठार कहते हैं। और स्किनर ने उसे क्षैतिज प्रसार की संज्ञा दी। क्षैतिज का प्रसार की संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि पठार एक क्षैतिज प्रसार है, जिसमें सीखने की प्रगति का बोध नहीं होता। ठीक है? इन्होंने डेफ़िनिशन देते हुए क्या कहा था पठार के बारे में? इनका कहना था कि पठार जो होता है एक तरह का क्षैतिज प्रसार होता है, कि मतलब एक फ्लो में रुका हुआ ही चल रहा है, ना बढ़ रहा है, ना घट रहा है, कोई ज़िगज़ैग नहीं आ रहा है, एक क्षैतिज सीधी रेखा में। इसको ऐसे भी कहा जाता है कि यह सरल रेखा में होता है। सरल रेखा में कैसे होता है? जैसे मैंने ग्राफ बनाया था ना, बढ़ा, रुक गया। फिर उसके ऊपर या तो बढ़ ही गया या नीचे ही आ गया। तो ये जो सीधी रेखा होती है, इसी को सरल रेखा कहते हैं और उसी के रूप में ये दर्शाया जाता है। ठीक है? हमने जितने भी वो ग्राफ पढ़े थे, सीखने का वक्र पढ़ा था, सीखने के वक्र में ये चीज़ें हमने ग्राफ में देखी थी। तो वही चीज़ें हैं जो इसमें समांतर ता आ जाती है, मीन्स एक सरल रेखा में जो ग्राफ बनता है, वही पठार होता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं रॉस महोदय की। उन्होंने कहा था कि पठार उस अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की अवस्था में या सीखने में कोई प्रगति नहीं होती है। ठीक है? इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब सीखने की गति बिल्कुल शून्य हो जाती है, तो उसी अवस्था को सीखने का या अधिगम का पठार कहा जाता है। ठीक है? आई बात समझ में? आई होप समझ ही आ गई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ईज़ी टॉपिक है। अब रब करती हूँ। अब हम देखते हैं कि अधिगम में पठार के कारण क्या-क्या हैं। कारण पहला कारण है कार्य की जटिलता। जटिलता का अर्थ कठिनाई से होता है जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, मतलब हमारा सीखने का जो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट इतना कठिन होता है कि वो हमारी समझ से बाहर होता है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट ही हमको क्लियर नहीं होता कि ये है क्या। तो हम पहले तो सीखने की कोशिश करते हैं, शुरू में हमें एक्टिवनेस होती है, हम बहुत सक्रिय होते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, हमको अभ्यास कराया जा रहा है, सब्जेक्ट क्या है, हम पहले तो सीखते हैं। फिर वो चीज़ें जो हमको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा था, तो एक अवस्था में ऐसा तो है नहीं कि चीज़ें
बहुत एक ही फ्लो में, हाँ, हमने मान लिया बच्चा क, ख, ग, घ पढ़ना सीख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि क, ख, ग, घ पूरी लाइफ चलना है। उसका आगे क्या होगा, मात्राएँ लगेंगी, जोड़ के शब्द पढ़ना, बिना मात्रा के 1-2 शब्द, फिर 3 शब्द, फिर 4। तो जैसे-जैसे उसमें जटिलता बढ़ती जाती है, मात्राएँ लगा के पूरा पैराग्राफ लिखना या उसका डिक्टेशन लिखना, वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं और बच्चे को मात्रा लगाना ही नहीं आया, शब्द तो आ गए, उसने क, ख, ग, घ आराम से पढ़ लिया। और जब उसमें मात्राएँ लगाने की बारी आई, तो वो चीज़ें उसके समझ में नहीं आ रही हैं कि छोटी ई की मात्रा इधर से लग रही है या इधर लग रही है। इन चीज़ों में जब कन्फ्यूज़न होता है, तो वहाँ क्या होता है, वो अयोग्य हो जाता है, उसमें सीखने की क्षमता जो होती है रुक जाती है, वो समझ नहीं पाता है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करना ज़रूरी है। तो जो ये कार्य की जटिलता बढ़ती जाती है, तो उस समय उसके अधिगम में पठार आ जाता है और इस पठार के दौरान अगर उसको समझा दिया जाए, तो फिर से वो फ्लो कर जाता है। ठीक, आई बात समझ में? अब दूसरा हमारा है ज्ञान की सीमा। जैसे जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं एक टाइम में, दूसरा कारण क्या है? ज्ञान की सीमा। इसका मतलब है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, एक फ्लो में हम पढ़ते जा रहे हैं और एक हमारी लिमिट होती है, लिमिट से ज़्यादा, जैसे हम माइंड को भी बहुत ज़्यादा, माइंड हमारा बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं, आ भी सकती हैं, पर एक दिन में या एक टाइम में एक लिमिट भर। अभी मैं आपका ले रही हूँ क्लास, आज ही मैंने आपको अधिगम की डेफिनेशन बताई, आज ही अधिगम कहाँ से निकला, किन शब्दों से निकला अधिगम के, आज ही वक्र पढ़ा दिया, आज ही पठार पढ़ा दिया, आज ही अधिगम के कितने कैसी-कैसी उसकी अवस्थाएँ होती हैं और पठार का निस्तारण क्या है और उसके जो अ, अधिगम संबंधी दोष होते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ाती जा रही हूँ, एक सीमा से बाहर, ज्ञान की सीमा आपकी बढ़ाती जा रही हूँ। तो क्या होगा, ये पठार आना निश्चित है, क्योंकि एक समय के बाद आप बोर होने लगते हैं। तो ज्ञान की एक जो सीमा होती है, उससे परे जाना, उससे दूर जाना अधिगम में पठार का कारण हो सकता है, ठीक है? तीसरा कारण हम देखते हैं, शारीरिक व मानसिक क्रिया में कमी। ठीक है, तीसरा कारण क्या है? शारीरिक व मानसिक क्रिया में कमी। जैसे जब हम कोई भी कार्य करते हैं, वो उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों क्रियाओं का योगदान होता है। और उन दोनों क्रियाओं में जब कमी आ जाती है, जैसे कई बार होता है कि आपको फ्रेश होने की ज़रूरत है, आप एक ही जगह पे बैठे-बैठे बोर हो गए हैं, एक ही चीज़ें देखते-देखते बोर हो गए हैं, तो उन दोनों कंडीशन में मानसिक क्रिया रुक जाती है। और एक ही जगह पर बैठे हैं, आपके शरीर में अकड़न आ रही है, पीठ दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप लर्निंग नहीं कर सकते, तो थोड़ी-थोड़ी देर के लिए फ्रेश होना ज़रूरी है। एक ही साथ नहीं बैठे रहना। और दूसरी चीज़, अगर आप कोई फिज़िकल वर्क सीख रहे हैं, तो उसमें शारीरिक क्रिया आपको करते ही रहना है। अगर मानसिक या एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें आप देख रहे हैं, तो आपका जो मानसिक रूप से आपको सक्रिय रहना ज़रूरी है। तो इन दोनों क्रियाओं में जब कमी आती है, तो आपके अधिगम में पठार आ जाता है, ठीक है? चौथा है आपका थकान, थकावट कर लेते हैं। ठीक, ठीक। थकान, रुचि का अभाव, ये चीज़ें मैं एक में इंक्लूड कर लेती हूँ, या वातावरण कमी। ये चौथा रीज़न हमारा क्या है, अधिगम में पठार के कारण क्या है? थकान। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और बहुत थके हुए हैं, तो बहुत थकान की वजह से हमारा मन, हम ड्राइविंग सीखने जा रहे हैं और दिन भर हम बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क किए हुए हैं, तो हमारा कार की जो हैंडलिंग में ही मन नहीं लगेगा, थके रहेंगे कि बार-बार नींद आ जाएगी या थकान आ जाएगी, या रुचि का अभाव है, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है कार सीखने में, तब भी हमको ज़बरदस्ती सिखाया जा रहा है। तो उस कंडीशन में भी हम पहले तो बैठ जाएँगे, चलो बैठा दिया गया है तो सीख लूँ। लेकिन एक समय के बाद उसमें ब्रेक लगाना है, आप ट्रैफ़िक में जा रहे हैं, कैसे ब्रेक लगाना है, कैसे आपको हैंडल करना है, तो उसमें आपका मन नहीं लगेगा। मन नहीं लगेगा, तो जो सीखने की गति है वो आपकी शून्य हो जाएगी। उसी तरह वातावरण की कमी,
मैं आपको यहाँ बैठ के अधिगम पढ़ा रही हूँ और आस-पास बहुत सारी कोई मूवी देख रहा है, बगल में बैठ के कोई आपको डाइवर्ट कर रहा है, बातें कर रहा है, बच्चे क्लास में बातचीत कर रहे हैं, अगर क्लास की पढ़ाई की बात की जाए, तो इस तरह वातावरण में किसी चीज़ की कमी होती है, तो भी अधिगम का में पठार आ जाता है, मतलब अधिगम में रुकावट आ जाती है और आपकी सीखने की गति शून्य हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है परिपक्वता में कमी। अधिगम में पठार का अगला कारण ये भी हो सकता है कि परिपक्वता की कमी। अगर आप में मैच्योरिटी की कमी हो और आपको वो चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो आपकी ज़रूरत की नहीं है। मैच्योर जब जैसे व्यक्ति मैच्योर हो जाता है तो सीखने की गति और अच्छी होती है। मैच्योरिटी के अभाव में सीखने की गति शुरू में तो एक्साइटमेंट में सीख लेता है, लेकिन कुछ समय बाद वो सीखने की गति शून्य हो जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है अधिगम में पठार का। छठा कारक कार्य के प्रति उदासीनता। उदासीनता हो या गलत तरीके से सीखना। ठीक। अगला कारक हमारा ये हो सकता है कि कार्य के प्रति उदासीनता, मतलब हम उसके प्रति एक्टिव, जो भी हम काम सीखना चाह रहे हैं उसके लिए एक्टिव ना हो। मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं अधिगम का पठार, आपको पठार पढ़ना नहीं है, आपको आज क्या क्लास लेनी है अधिगम के वक्र की। आप आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, उदासीनता दिखा रहे हैं कि पठार भी ज़रूरी है। वक्र के लिए तो आप पीछे के मैं वीडियो पढ़ा चुकी हूँ, उसमें आप वीडियो रिप्ले करके देख लेंगे। उदासीनता दिखाई आपने, पठार पढ़ ही नहीं रहे हैं। आपको पठार पढ़ाया जा रहा है तो आप पठार पढ़िए। ऐसा तो है नहीं कि दिन भर में बस 15 मिनट का ही टाइम है। तो कार्य के प्रति उदासीनता दिखाना ही भी पठार का कारण हो सकता है, या फिर गलत तरीके से सीखना। आप कुछ भी सीखने जा रहे हैं, सही तरीका नहीं अपना रहे हैं, गलत तरीके से सीख रहे हैं, तो उससे भी सीखने में पठार आ सकता है, मतलब सीखने की गति शून्य हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण है सीखने की ये अनुचित विधियों का प्रयोग। अधिगम में पठार का अगला कारण या सबसे महत्वपूर्ण कारण कह सकते हैं कि सीखने की जो विधियां हैं, तो सीखने की विधियां अभी आपको मैं पढ़ाऊंगी, पहले थोड़ा हिंट दे चुकी हूँ। तो सीखने की विधियों में जो अनुचित विधियों का प्रयोग करेंगे, जैसे लर्निंग के लिए शब्द ज्ञान के लिए हमें कौन सी विधि यूज करनी है, बहुत सारी विधियां हैं, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, हिंदी के क्लासेस में भी आगमन निगमन विधि और सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर। तो वो सब्जेक्ट वाइज वो विधियां डिवाइड हैं कि किस विधि से पढ़ाना है। तो सीखने की जब हम अनुचित विधियों का प्रयोग करेंगे जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए चाहिए ही नहीं, तो उसमें सीखने की गति रुक जाती है, सीखने का जो प्रोडक्शन होता है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सीखने की अनुचित विधियों का प्रयोग अधिगम में पठार का कारण हो सकता है। तो ठीक है, तो हमने जाना कि अधिगम में पठार के कारण क्या-क्या है, कार्य की जटिलता, ज्ञान की सीमा, शारीरिक व मानसिक क्रिया में कमी, थकान, रुचि का अभाव या वातावरण में कोई कमी हो, या परिपक्वता में आपके कमी हो, या कार्य के प्रति उदासीनता हो, या गलत तरीके से सिखाया जा रहा हो, या सीखने की अनुचित विधियों का प्रयोग किया जा रहा हो। एक और है कि हाँ, आपका जो अधिगम कराने वाला है, मीन्स आपका शिक्षक है, वो गलत तरीके से पढ़ा रहा है, तो वहाँ भी अधिगम में पठार आ सकते हैं, पर वो कारण इससे मिलता-जुलता ही हुआ, क्योंकि लर्नर खुद पढ़ेगा नहीं, उसका टीचर ही पढ़ाएगा, तो उसमें अनुचित विधियों का प्रयोग उसी में इंक्लूड हो जाएगा। आई बात समझ में? आई होप समझ आई होगी, नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। हाँ, कोई भी कारण हमारे पास आता है तो उसका निवारण ज़रूर होता है, तो थोड़ा-सा इसके जो ये कारण है इसके निवारण के बारे में भी समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा उलझाने वाला नहीं है, बहुत ईज़ी सा है।
आप नोट डाउन ज़रूर करिएगा, नोट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि माइंड में उतनी चीज़ें एक बार के पढ़ने से याद कर लेना मुश्किल होता है। जब कोई भी चीज़ आप पढ़ के लिख लेंगे, लिख के आप दोबारा से पढ़ेंगे तो उस चीज़ वो आपके माइंड में बिल्कुल फ़ीड हो जाएगी, दोबारा कभी नहीं भूलेगी। और पठार एक ऐसा टॉपिक है कि पठार के टॉपिक से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं साइकोलॉजी में, ठीक है? कारण हमने पढ़ा था, अब हमारा टॉपिक है निराकरण, ठीक? पहला पॉइंट, प्रोत्साहित व प्रेरित करना, ठीक? पहला पॉइंट है कि प्रोत्साहित व प्रेरित करना। जैसे जब हम किसी को लर्निंग करा रहे हैं और उसके लर्निंग में उसका प्रोडक्शन 0 आ रहा है, मतलब उसके अधिगम में प्लेट्यू बन गया। तो प्लेट्यू जब आ जाता है, पठार आ जाता है, तो उस समय उस पर्टिकुलर बच्चे को थोड़ा-सा रेस्ट करा के और उसको प्रेरित करें, "अरे वाह! तुम तो बहुत अच्छा सीख रहे थे, तुमने बहुत अच्छा किया और आगे भी तुम बहुत अच्छा करोगे।" तो इस तरह प्रोत्साहित और प्रेरित करने से उसकी जो लर्निंग है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। उसपे थोड़ा-सा चार्म आ जाता है कि हाँ, मैंने तो बहुत अच्छा किया। फिर कोशिश करता हूँ, फिर मुझसे होगा। तो मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन से अच्छी-अच्छी चीज़ें हल हो जाती हैं। लर्निंग तो बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है? तो रिइंफोर्समेंट देते रहना चाहिए बच्चे को और समय-समय पे प्रेरित करते रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा आता है रोचक व उत्तम विधियों का प्रयोग। ठीक है? दूसरा निराकरण हमारा ये हो सकता है कि लर्निंग के लिए रोचक व उत्तम विधियों का प्रयोग। विधियाँ ऐसी यूज़ करनी चाहिए कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें सीखने में, उनमें अरुचि ना उत्पन्न होने पाए। वो सीखते रहें कि हाँ, अब तो ये नई चीज़ हमको कंटेंट कुछ ऐसा तैयार करके रखना चाहिए या टीचर को कुछ ऐसा कंटेंट तैयार करके रखना चाहिए कि जो लर्नर है, लर्नर उसके प्रति अट्रैक्ट हो। रोचक विधियाँ जो हैं टीचिंग की बहुत रोचक तरीके से रखनी चाहिए। सब्जेक्ट्स को आपको इस तरह से व्यवस्थित करके रखना चाहिए कि लर्नर अपने आप उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है? तीसरा हमारा पॉइंट आता है विश्राम देना व उचित वातावरण तैयार करना। ठीक? तीसरा हमारा निराकरण हो सकता है कि विश्राम देना। जैसे बच्चा बहुत थक गया तो ऐसा नहीं है कि हम घंटे 2 घंटे कल अगर उसका एग्ज़ाम है तो 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हम उसको पढ़ाते ही जा रहे हैं, नहीं। बीच-बीच में उसको आराम भी देते रहना है। विश्राम देते रहने से उसके माइंड में फ्रेशनेस आएगी और जितनी फ्रेशनेस आएगी, माइंड जितना फ्रेश होगा, उतने अच्छे से उसकी लर्निंग कंटिन्यू रहेगी। अधिगम में पठार नहीं आने पाएगा। अगर आ भी गया है तो वो फिर से रिएक्टिव हो जाएगा और फिर से वो कार्य करने लग जाएगा और वातावरण तैयार करना। उसका जो माहौल है आस-पास का वो अगर हम एजुकेशन दे रहे हैं तो एजुकेटिव माहौल ही होना चाहिए। आस-पास टीवी पिक्चर, खेल-कूद ऐसा कुछ नहीं देखना चाहिए कि बच्चा हमारा डाइवर्ट होने पाए या हमको हमारे वातावरण में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो नुकसान पहुँचाना चाहे। या फिर अगर हम बच्चे को किसी को कार, साइकिल कुछ भी ड्राइविंग करना सिखाते हैं, मैं एग्ज़ाम्पल ये दे रही इसलिए देती हूँ कि आपके माहौल से बहुत नज़दीक होते हैं। एग्ज़ाम्पल हमेशा आपके आस-पास के होने चाहिए। तो आप सीखने जा रहे हैं, हम खेल के मैदान में 10 लोग खेल रहे हैं और वहाँ मैं आपको ड्राइविंग सिखा रही हूँ या स्कूटी चलाना सिखा रही हूँ, तो आप नहीं सीख पाएँगे, आधा तो आप डरे रहेंगे। तो ऐसे इसके लिए वैसा एटमॉस्फियर होना चाहिए कि जो चीज़ आप सीखने जा रहे हैं, वैसा ही माहौल हो। चौथा आपको सरल से कठिन सिद्धांत का प्रयोग। इसमें क्या है जब अधिगम का पठार आ जाता है तो उसमें ऐसा नहीं है हमें शिक्षण विधियाँ तब देखनी चाहिए, उस समय सरल से कठिन की ओर
जो हमारी शिक्षण विधि है उसको हमें फ़ॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब माइंड बिल्कुल उलझ जाता है उसी कंडीशन में अधिगम का पठार आता है। तो जब उस समय माइंड उलझा होता है तो हम बच्चे को बहुत सरल चीज़ उस समय उसके सामने प्रस्तुत करते हैं कि देखो तुमको तो समझ वो प्रेरित करने का तरीका भी हो सकता है, तुमको तो ये आ गया है। अब देखो इसके बाद ये होगा, इसके बाद तो जब हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे तो सीखने की में उन्नति फिर से दिखने लगेगी, ठीक है? तो हमें सरल से कठिन सिद्धांत का प्रयोग उस समय करना चाहिए। लर्नर का उत्साहवर्धन, जो लर्नर है उसका समय-समय पे उत्साहवर्धन करते रहना चाहिए। अधिगम में पठार ही ना आने पाए, उसके लिए उसको आप थोड़ा-सा सिखा रहे हैं, उसके बाद उसको उसका उत्साहवर्धन करें, उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बहुत सारे दें, फिर उसके बाद फिर उसको लर्निंग कराएँ, फिर उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दें, वो किसी भी तरह का हो सकता है, उसके लिए क्लैपिंग करा सकते हैं, उसको खड़ा करके उसके बारे में बता सकते हैं और उसको टॉफ़ी दे सकते हैं, उसको छोटा-सा कोई गिफ्ट दे सकते हैं कि हाँ, तुमने बहुत सीखा। तो इस तरह से बीच-बीच में उसका उत्साहवर्धन करते रहना चाहिए। तो इन सब विधियों का प्रयोग करते रहने से अधिगम में पठार नहीं आने पाता। आता भी है तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है और लर्नर दोबारा से लर्न करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है? तो इस तरह से हमने आज जाना कि सीखने में या अधिगम में पठार हैं क्या? कैसे आते हैं? इसका प्रतिपादन किसने किया? और इसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं? और कारण है तो निवारण क्या-क्या हो सकते हैं? तो इस तरह से हम अधिगम में आने वाले सभी दोषों को दूर कर सकते हैं। आपका आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ भी लिखते जाएँ कि आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह के डाउट्स आ रहे हैं तो उसको क्लियर करें। आगे हम अधिगम के और कंटेंट लेके आपके सामने आएँगे, तब तक के लिए धन्यवाद।